तब भी इमोशनल ब्लैकमेलर थे, आज भी इमोशनल ब्लैकमेलर हूं। बोल, व्हाट डू यू वांट? डू अ स्टोरी फॉर मी। मेरे पास एक बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, you got it. और ये जो रशीदा बेगम का मामला है ना, ये अकेला जैसी सैकड़ों रशीदाएं हर रोज झूठे झांसे देकर, अच्छी नौकरी और पैसे की लालच देकर इस देश से ले जाई जाती है और ले जाई जाती रहेंगी। और वहां पहुंच के उन्हें जबरदस्ती इन जानवरों की हवस का शिकार बनना पड़ता है, या तो सेक्स स्लेव बनना पड़ता है, या तो फिर खुलेआम वैश्या बनने पर मजबूर होना पड़ता है। वो नौकरानी नहीं है साहब, उसे तो जबरदस्ती उन हैवानों की जिस्मानी भूख का शिकार बनना पड़ता है, रोज दर रोज। पैसे भी उसे नहीं देते, और अगर वो वापस लौटना चाहे तो भी नहीं लौट सकती। अब तो इन लोगों ने मेरी और भी दुर्गति कर दी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जगह जगह की लड़कियों को इस होटल में रखा गया है। तरह तरह के लोगों के पास जाना पड़ता है। या अल्लाह, मुझे यहाँ से वापस बुला लो, खुदा के लिए मुझे यहाँ से वापस बुला लो। मैं याकूब, ये अंडू के अजमेरी गेट पे ठेले लगाता हूँ। वो आपसे फोन पे बात किया था, वो किसी औरत को दुबई में काम दिलाने के बारे में। क्या उम्र होगी उस औरत की, और दिखने में कैसी है? वो यही कुछ 24-25 है, गोरी चिट्टी, माशाल्लाह खूबसूरत है। ये है रेहाना बेगम। आदाब। उनके कमरे में 2 लड़कियां और हैं, एक और कमरे में 3 लड़कियां हैं। मैंने सुना है कुल 6 लड़कियां जा रही हैं दुबई। कब जाने वाली हैं वो लोग? कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। वो लोग होटल से तकरीबन 2:30 बजे निकल जाएंगे। ठीक है, मैं दिन में सब इंतज़ाम कर लूँगा। नीता से कह देना रात 9 बजे रेडियो माइक के ज़रिए मैं उसे बात कर लूँगा। अपना ट्रांसमीटर और रिसीवर ऑन रखे, समझे? मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चार्ज एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर के हाथ में है। He has just been promoted as an ACP, Bernard D'Souza, one of our very best officers, you know. समीर भी उसे अच्छी तरह से जानता है। मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी, पर तुम कल एयरपोर्ट पे जरा जल्दी पहुंच जाना और बर्नार्ड के साथ ही रहना। बोलो। यस नीता, सारा इंतजाम हो गया है। तुम ठीक वैसे ही करना जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में करने वाली थी। चेक इन से पहले, इमिग्रेशन से पहले और सिक्योरिटी से पहले। अपने वॉकमैन में छुपा हुआ ट्रांसमीटर है, उसे चुपके से ऑन कर देना, मैं तुम्हें मॉनिटर करूंगा। और फ्लाइट अनाउंस होने से पहले वॉशरूम में जाकर रेडियो ऑन कर देना, मुझे सिग्नल मिल जाएगा। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले मैं तुम्हें रोकने आ जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड? यस, यस। एक बार चेक करके बताइए कि मिसेस रेहाना अली नाम की कोई पैसेंजर इस फ्लाइट से गई है? गो ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी सर, इस फ्लाइट की मैनिफेस्टो में तो उनका नाम नहीं है। नीता, रेहाना अली। यस, आई एम रेहाना अली। कहिए। बर्नार्ड, यू डोंट सीम टू अंडरस्टैंड। एक जवान और पढ़ी लिखी लड़की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गायब हो गई है और शायद किसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह की चपेट में आ गई। आर वी नॉट सपोज्ड टू फाइंड आउट वो कहां और किस हालत में? कीड़ा होता है ना, कीड़ा। कीड़े जैसी जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए मैं कहता हूं, हमें सब कुछ बता दो। कौन लोग हैं तुम्हारे पीछे? तुम पुलिस महकमे से हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो से? डोंट वरी समीर, लेट मी गो टू दुबई। तुम? यस, आई। ट्रस्ट मी समीर, आई विल हैंडल इट सक्सेसफुली। I promise. आप मनोज बोल रहे हैं? नहीं, मैं समीर हूँ, समीर हेगड़े। आप कौन हैं?
मैं एडिटर हूँ न्यू वर्ल्ड का। आपको मनोज से बात करनी है? ठहरी। जी नहीं, मैं हर उस आदमी जार हूँ जिसे नीता में दिलचस्पी है। अब आगे। थैंक यू। मनोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है, फ्लाइट ले रहा हूँ दुबई की। ओहो, मजाक मत करो मनोज, बी स्ट्रेट विथ मी। मैं तुम्हें टेढ़ा नजर आता हूँ? Am I not straight now? Absolutely straight? मजाक बंद करो मनोज, बताओ ना मामला क्या है? भाई आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली सीरियस। मैं फ्लाइट ले रहा हूँ तुम्हारे साथ दुबई जाने की। Why with me? देखो शीला, दफ्तर में वक्त नहीं मिलता तुमसे बातचीत करने का। सोचा फ्लाइट पे ही बातचीत करता चलो। एक मिनट। बाकी बातें फ्लाइट पे करते हैं। ओके। थैंक यू। कितना खूबसूरत शहर है, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बिल्कुल यूरोप जैसा लगता है ना? हाँ, लेकिन कुछ कुछ बॉम्बे जैसा भी लगता है। खास करके ये स्काई स्क्रैपर्स का जो इलाका है, बिल्कुल नरीमन पॉइंट नहीं लगता। पर प्रोग्राम क्या रहेगा? प्रोग्राम यही होगा कि पहले हम होटल में चेक इन कर लेते हैं, तुम अपना रिहर्सल अटेंड करना, मैं भी कुछ टो लेता हूँ। वैसे भी असली एक्शन कल तुम्हारे शो के साथ ही शुरू होगा। ओके। तुम और समीर बिल्कुल एक ही जैसे हो। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके?
आवाज नहीं, वरना वो लोग फिर आ सकते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। कौन हो तुम? मैं भी तुम्हारी तरह एक बेसहारा बदनसीब औरत हूँ बहन। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? डरो नहीं। देखो बहन, मुझे अपने से अलग मत समझो। मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ है, मेरे साथ भी और वही उसके साथ भी। तुम? मैं श्री रत्ना। ये सिलोन की है। इसके साथ तो जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया गया, क्योंकि इसने वो सब कुछ करना नहीं चाहा जो दूसरी लड़कियों से करवाते हैं। एक और लड़की थी पाकिस्तान की, उसके साथ 6 लोगों ने एक साथ खराब काम किया और उसे बहुत मारा, क्योंकि उसने अपने घर वालों को उसे बचाने के लिए खबर भेज दी थी। बेचारी ने इस काल कोठरी में आने के बाद 2 घंटे के अंदर ही दम तोड़ दिया। और आप? मैं रशीदा हूँ बहन, मैं इंडिया से हूँ। मुझे भी अच्छी नौकरी दिलाने का सपना दिखा कर यहाँ ले आया, और मेरे साथ भी। क्या आपके हस्बैंड का नाम बशीर मोहम्मद है? तुम्हारे 5 बच्चे हैं और तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी का नाम सबिया है। आपको कैसे मालूम है सब? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मिल गई। सब ठीक है रे? चल। Listen, I'm waiting for you at the Hamlet's bar. Come soon, okay? I'll just be there. Yeah. See you. Yeah.
मैं क्या कह रहा था, इनके 3 होटल हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग। इनके 3 होटल हैं, होटल अल ज़ोहैब, होटल कल्फ और होटल दुबई इंटरनेशनल। मैंने तीनों होटलों में चेक इन कर लिया है, कोई सुराग ढूंढ निकालने की गरज से। ज़्यादातर बाहर से लाई हुई लड़कियों को वो लोग इन्हीं होटलों में रखते हैं। रशीदा ने आखिरी बार टेलीफोन पर जब अपने हस्बैंड से बात की थी तो वो अल ज़ोहैब में थी, लेकिन अब नहीं लगता वो अल ज़ोहैब में है। वो कैसे? कल रात मैंने अल ज़ोहैब में बिताई, बाकी के होटलों से कह दिया था कि रात भर नहीं आऊँगा, किसी पार्टी में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक सूटकेस उन दोनों होटलों में रख दिया था, इसलिए शक का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर अल ज़ोहैब में तो मैंने अपने तरीके से पूरी तलाशी की, न नीता वहाँ है न रशीदा वहाँ है। जरूर इन बदमाशों ने उन्हें कहीं और रखा होगा। तो अब आज रात मैं होटल कल्फ में रहूंगा, वहाँ की पूरी तलाशी लूंगा, और कल रात होटल दुबई इंटरनेशनल। और नीता इन होटलों में नहीं मिली तो फिर कोई और रास्ता निकालूंगा। वैसे भी मेरे कॉन्टैक्ट्स के लोग हर जगह नजरें रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उन्हें ढूंढ निकालेंगे हम। मनोज, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। What do you mean? I want to be with you tonight, जब तुम होटल गल्फ में तलाशी लोगे। Are you out of your mind? जानती हो तुम क्या कह रही हो? इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? कुछ काम ही आऊंगी तुम्हारे, दोनों मिलके ढूंढेंगे तो फुर्ती से काम होगा। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम शीला? जानती हो हाउ डेंजरस इट कैन बी? डेंजरस? तुम्हारे अकेले जाने से क्या खतरा कम हो जाएगा? सवाल ये नहीं है शीला, सवाल ये है कि तुम्हारे साथ होने से खतरा और भी बढ़ सकता है। यही तो प्रॉब्लम है तुम मर्दों के साथ। You always think of women as weaklings. तुम गलत समझ रही हो शीला, इतना आसान नहीं है। मैं उस होटल में ठहरा हूँ, गेस्ट हूँ, मौका मिलते ही छानबीन करना मेरे लिए आसान है, लेकिन हाउ कैन यू? तो क्या हुआ, मैं भी उस होटल में ठहर सकती हूँ, नहीं क्या? You mean, तुम कमरा बुक करोगी वहां पर? अलग कमरा बुक करूँ या तुम्हारे साथ ठहरूं, क्या फर्क पड़ता है? You mean, मेरे कमरे में? हाँ हाँ, तुम्हारे कमरे में। क्यों नहीं ठहर सकती क्या? मेरे कमरे में? Yes. What do you mean? What? I mean nothing. What I mean is, इस होटल में जो तुम्हारा कमरा बुक किया है, उसका क्या होगा? And अपने फ्रेंड्स को और उस मॉडल कोऑर्डिनेटर को क्या जवाब दोगी? Nothing. Nothing at all. तुम जब रात भर अपने होटल के कमरे से गायब रहते हो, कहीं और रात गुजारते हो, तो किसी को एक्सप्लेन करने जाते हो क्या? Well, the lady has a point. May I have the pleasure of inviting the lady for a dinner tonight? We shall be delighted. Thank you. कितनी तकलीफ उठाई है तुमने मेरे लिए नीता, कितना कुछ सहा है, और अब भी इतना जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। क्या ये ठीक है? और कुछ चारा ही कहाँ है रशीदा? कोई जोखिम ना भी उठाऊं तो ये लोग मुझे छोड़ने वाले तो है नहीं। सवाल ये नहीं है कि इस काम में खतरा कितना है, सवाल ये है कि हमारे लिए यहाँ से भाग निकलने का एक ही मौका है, और वो है आज रात। बताओ क्या कहती हो तुम लोग? मैं तो तैयार हूँ। इस दोषक से निकलने के लिए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। आज रात
आप लोग तैयार है ना? ओके, लव यू, गो। Come soon. 24 Albaram Street. Hello. Yes. सर, फायर को किधर भी देखा नहीं मैं। क्या करेगा हम सब? हमारा सर में आगे सर में। इसको बुझाओ बुझाओ। फायर अलार्म सुन रहा है कि नहीं? फायर तो लगाओ कि नहीं? जाओ ढूंढो। हमारा भैया बहुत गर्म है, हमारा भैया बहुत जाओ। दरवाजा बंद, खोलो खोलो।
शीला वेक अप यार शीला, बहुत टाइम हो गया, 2 घंटे में दिन निकल आएगा। ओह, आई एम तो रेडी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा मुंह धोकर आती हूँ। Hey Sheila, I got a better idea. Let's go down the stairs. Okay. फिलहाल के लिए यहीं छुप जाते हैं। क्यों? ये ठीक रहेगा, मगर 1 आध घंटे में हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह होते ही बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तुम सही कह रही हो। काश कहीं से कोई कार मिल जाती तो हम इंडियन या सिलोनीज कॉन्सुलेट तक पहुँच पाते, फिर सेफ हो जाते। श्री, हाँ, तुम्हारे वो दूर के रिश्ते के भाई है ना, जिनके बारे में तुम अक्सर बताया करती थी, वो जहाज पे काम करने वाले, जिनके पास कार भी है। अगर तुम उन्हें फ़ोन करके बुला लेती तो शायद। हाँ ठीक है, वो कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों ही ठहरना, मैं देखती हूँ कि कहीं कोई टेलीफोन है क्या पास में। तुम यहीं छुपे रहना। ठीक है, हम लोग यहीं छुपे रहते हैं।
रह गई। मुझे तो लगता है सुबह होने वाली है, कहीं फंस ना गई हो। बहुत खूबसूरत है, डांस भी अच्छा करती है। हरामजादे, मुझे छूना मत। ऐसा क्या? बहुत प्यार है तेरे को। क्या एक अकेला आदमी सबको पीट रहा है? तुम सिक्योरिटी वालों को लेकर नीचे चलो, हम अभी आते हैं। रेवाना, तुम पुलिस को फोन करो। लगता है इस मामले को जरा कायदे से हैंडल करना पड़ेगा। हेलो, पुलिस? Or you are dead. Mr. Manoj Sharma, you shouldn't have done this. ऐसी क्या कम चार्जेस हैं आपके ऊपर? आपने और इन मोहतरमा ने हमारे तीनों होटलों से जो कैश गायब किया है, and now आपने ये जो मारपीट की है, for that you are in big trouble. So here is the police.